तो माता पार्वती छिप गई। अब वो छिप गई तो बहुत टाइम तक जब वो वापस नहीं आई तो अब ये विचलित हो गए भगवान शिव, क्योंकि वो तो बिना पार्वती जी के रहते ही नहीं है। वो तो कहते हैं श्री कृष्ण करके वो थे। उसके बाद उसका ट्रांसलेशन रमल गुलजार करके बीरबल ने किया कि टैरो इज़ अ गाइडेंस, दैट इज़ जस्ट अ गाइडेंस। वो हमें गाइड कर रही है कि ये हो सकता है। पासे हैं आप कुछ भी सोच के इनको इधर फेंकिए, फिर मैं आपको बताती हूँ कि कैसे इसका चार्ट बनता है। लोगों को लगता है कि बॉयफ्रेंड कब चला गया छोड़ के, कब आएगा वापस, या फिर गर्लफ्रेंड कब आएगी, या फिर क्या हमारा जो रिलेशनशिप है वो शादी तक उसमें इसका रोल नहीं रहेगा। जो भी उसमें इसका रोल नहीं है। देखिए ये कार्ड्स आर ओनली फॉर क्वेश्चंस, ये प्रश्नावली कार्ड्स हैं आपके। अच्छा, इसमें मान लो जो पर्सन पासे फेंक रहा है उसी से रिलेटेड ही क्वेश्चंस होना चाहिए या किसी और के भी? नमस्कार दोस्तों, मैं समस्त प्रभु भक्ति में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सब लोग अपनी कुंडली एस्ट्रोलॉजर को दिखाते होंगे, लेकिन कितने लोग ऐसे हैं जिनको अपना बर्थ टाइम ही श्योरिटी नहीं है कि उनका एग्जैक्टली बर्थ टाइम क्या है। और जब बर्थ टाइम नहीं होता है तो फिर एस्ट्रोलॉजी का कोई सेंस भी नहीं बनता। लेकिन क्या हमारे वेद शास्त्रों में कोई ऐसी विद्या है जो बिना बर्थ टाइम के एक्यूरेट प्रेडिक्शन कर सके? और आज इसी विषय पे हम बात करेंगे। आज हमारे साथ हैं हमारे स्टूडियो में एस्ट्रो भावना रमल शास्त्री, और आज उनसे जानेंगे कि किस तरीके से बिना बर्थ टाइम के प्रेडिक्शन एक्यूरेट हो सकती है। कौन सी ऐसी विद्या है? नमस्कार मैम। नमस्कार सर। आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं सर? मैं भी बहुत बढ़िया मैम। अच्छा, सबसे पहले आप हमें बताइए कि क्या ऐसा पॉसिबल है? जी हाँ, बिना टाइमिंग के आप बहुत सटीक और बहुत एक्यूरेट कैलकुलेशंस कर सकते हैं बिना बर्थ टाइम के। वो इसलिए मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ क्योंकि अगर आपके पास टाइम नहीं है तो हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हम बर्थ चार्ट नहीं बना सकते। बट रमल एक ऐसी विद्या है जो कि हम कहते हैं कॉस्मिक से हमें मिली है, और इसमें आप चार्ट बनाते हैं पूरा एग्जैक्ट, which is more accurate than your Vedic astrology chart. So, हम आज बात करेंगे रमल एस्ट्रोलॉजी के बारे में। जी हाँ। तो इसका ओरिजिन कैसे हुआ? इसका ओरिजिन ऐसा माना जाता है कि जैसा कि हम सब जानते हैं भगवान शिव और पार्वती खूब क्रीड़ा करते थे और खेलते थे। तो एक बार वो छुपा छुपी खेल रहे थे, लुकन छुपाई जिसे हम बोलते हैं, बच्चे खेलते हैं। तो माता पार्वती छिप गई। अब वो छिप गई तो बहुत टाइम तक जब वो वापस नहीं आई तो अब ये विचलित हो गए भगवान शिव, क्योंकि वो तो बिना पार्वती जी के रहते ही नहीं है। वो तो कहते हैं मेरे नाम के आगे भी ई हटा दो, स्त्रीलिंग हटा दो तो मैं अधूरा हूँ। तो वो बहुत परेशान हो गए। तो उन्होंने काल भैरव को बुलाया और उनसे कहा कि मुझे बताइए कहाँ गई माता, ढूंढिए, इतने वर्ष हो गए मिल नहीं रही। तो काल भैरव ने 4 उंगलियों से अपने 4 एक डॉट्स बना दिए ज़मीन पे और कहा कि अब आप ढूंढिए। फिर अपनी जो ये सब बातें हैं ये हमारी माइथोलॉजिकल फैक्ट्स और माइथोलॉजिकल टेल्स से सारी मिलती हैं और रिलेटेड है। तो उन्होंने कहा कि मैं देख रहा हूँ तो ये तो पाताल लोक में पहुँच गई। तो फिर वहाँ से उन्होंने इस शास्त्र को शुरू किया कि ठीक है। और जब माता पार्वती को लेकर आए तो उन्होंने कहा कि आप तो बहुत बार घूमने चले जाते हैं, तो मुझे ये शास्त्र सिखा दीजिए, जिससे कि जब आप इधर उधर जाएं तो मैं आपको ढूंढ सकूं कि आप किधर हैं। तो तब से कहा जाता है कि माता पार्वती को जो रमल शास्त्र है वो भगवान शिव ने सिखाया, और शिव जी के सिखाने के बाद माता जी ने एक ब्राह्मण को सिखाया, उसे पूरी शिक्षा दी। उसके बाद वो हमारे बुक्स में, हमारे टेक्स्ट में आया। तो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ रमल। और ये भी कहा जाता है कि ये इवन अरबिक देशों में इसको माना जाता है, लोग इसको मानते हैं और इसको इल्मे रमन बोलते हैं, वहाँ पर रमल बोलते हैं वहाँ पर मुस्लिम कंट्रीज़ में। वो कहते हैं कि रमल का मतलब फारसी में, अरबिक में रेत है। तो एक बार कोई मुसाफिर अपना रास्ता भूल गया और वो वहाँ पे बिल्कुल रेत में बैठ गया। तो उसको कहते हैं ऊपरी शक्तियों ने आकर उसको 4 डॉट्स और लाइनें
बताकर बनाकर उसको वो रास्ता दिखाया। सो दीज आर द थिंग्स विच रिलेट टू सच लाइक एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स। सो जैसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी की हम बात करते हैं तो बहुत सारे ऋषि मुनि हैं, उन्होंने अपने अलग अलग, जैसे भृगु संहिता है या फिर पराशर ऋषि ने जो लिखा था, सो इस तरीके से क्या रमल शास्त्र भी है? रमल जिन्होंने सीखा, बहुत पहले उन्होंने एक शास्त्र क्रिएट किया, रमल रहस्यम, श्री कृष्ण करके वो थे। उसके बाद उसका ट्रांसलेशन रमल गुलजार करके बीरबल ने किया और वो फिर अरबिक में और उर्दू में लिखा गया। तो अभी भी आपको कई जगह जहाँ रमल पुरानी बुक्स कोई मिलेंगी तो वो आपको उर्दू में, अरबिक में उनकी राइटिंग मिलेंगी। इसीलिए जब हम रमल करते हैं तो हम उसको उसी तरह लिखते हैं या उसी तरह उसका चार्ट बनता है जिस तरह से हम उर्दू लिखते हैं। लेकिन है ये पूरा सनातनी है सनातनी, बट इसको सीखा उन्होंने भी। अरबिक कंट्रीज में भी लोग इसको मानते हैं और इसमें विश्वास रखते हैं। आप वैदिक एस्ट्रोलॉजर भी हैं, आप टैरो रीडर भी हैं, आप रमल एस्ट्रोलॉजी भी जानते हैं, तो एक्यूरेसी के बारे में आपका क्या मानना है? सबसे ज़्यादा जो माना जाता है वो रमल में आती है। मोर एक्यूरेट एंड द मोस्ट एक्यूरेट इज रमल, क्योंकि इसमें आप जिस टाइम इंसान वो क्वेश्चन पूछ रहा है, चाहे वो आपके सामने हो, चाहे वो आपसे मोबाइल पे पूछ रहा है, आप वीडियो कॉल पे अगर किसी के साथ हैं, और उसकी भावना से या उसकी फीलिंग्स के साथ जब आप उनको पासों से हम इसे करते हैं, कार्ड से करते हैं, नंबर्स से करते हैं, डिफरेंट वेज हैं इसके करने के, तो उस टाइम जो उसकी फील आ रही है उसके अकॉर्डिंगली उसके आंसर्स आते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि आप प्रेजेंट में, हम कहते हैं प्रेजेंट में आप जी रहे हैं, तो प्रेजेंट से रिलेट करके उसके आंसर्स आते हैं। तो जिस तरीके से टैरो है, टैरो में भी हमें बर्थ टाइम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बिल्कुल जी, है ना, रमल में भी नहीं है। तो टैरो और रमल को अगर हम कंपेयर करें, बिल्कुल टैरो और रमल को अगर हम कंपेयर करें तो हम उसे कंपेयर नहीं कर सकते। उसका कारण ये है कि टैरो इज़ अ गाइडेंस, दैट इज़ जस्ट अ गाइडेंस। वो हमें गाइड कर रही है कि ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, या आपकी फीलिंग्स बदलेंगी तो ये बदल सकता है। आपकी फीलिंग्स अभी ऐसी हैं, आप उदास हैं और आपने उस ढंग से कार्ड खींचा है तो आपकी अभी फीलिंग्स ऐसी हैं। पर जो रमल है वो आप अपने जब पासे फेंक के पूरी पत्री बनती है, 16 खानों की पत्री बनती है, और उसके बाद उनकी शक्लों से कैलकुलेशंस होती हैं, विच कम्स टू बी मोर एक्यूरेट। अच्छा, ऐसा बोलते हैं कि कई बार शिष्य गुरु को नहीं चुनता लेकिन गुरु शिष्य को चुनता है। विद्या एक पर्सन है, वो विद्या को नहीं चुनता बल्कि विद्या उस पर्सन को चुनती है। हाँ, तो क्या इसमें भी ऐसा ही होता है कि हर कोई, किसी के भाग्य में नहीं होता रमल? देखिए, अब जब मैंने जिनसे सीखा तो उसमें हमारा ग्रुप था, तो उसमें कई लोग ऐसे थे जिन्होंने शुरू तो किया पर वो पूरी क्लास भी अटेंड नहीं करते थे। मतलब जैसे अगर वो 3 आवर्स की क्लास है तो वो 1.5 घंटे में या 1 घंटे में कि मैम मेरा मन नहीं कर रहा, मैं नहीं कर रही हूँ। तो वो जो हमारी गुरुजी थी वो बोलती थी कि आज की तो पूरी करो क्लास, जो टास्क है वो तो करो, क्योंकि वो टास्क भी साथ साथ देती थी। तो वो कहते कि नहीं मैम, मेरी इच्छा ही नहीं है। तो जब वो छोड़ के जाती थी उन सेशंस को तो बोलती थी कि ये मैं इसीलिए बोलती हूँ, ये जो आप बोल रहे हैं कि विद्या एटलीस्ट सर्चेस द पीपल जिनके लिए वो बनी है। मतलब हर इंसान नहीं सीख सकता, क्योंकि आपको उतनी डिवोशन के साथ उस चीज़ में रमना पड़ता है। रमल है तो रमेंगे तो आपको आएगी। आपके क्या एक्सपीरियंसेस रहे जैसे आपने सीखा? हाँ, मैंने सीखा सर, आपको एक अलग इंसाइट मिलती है, बिकॉज इनके जो पासे हैं वो उनको आपको सिद्ध करना पड़ता है, कार्ड्स हैं उनको आपको सिद्ध करना पड़ता है। सो हर उसका अलग अलग मंत्र है, और जो मंत्र इनका है वो 2 माताओं को मिलाकर एक मंत्र भी करा है इन्होंने, मातंगी और क्या कहते हैं कूष्मांडा माता को। तो उन दोनों को मिलाकर जब ये मंत्र है तो ये उसी टाइम ही किया जाता है जब आप इसको सिद्ध कर रहे हैं या आप रमल कर रहे हैं। उसके अलावा उस मंत्र को यूज़ ही नहीं किया जाता। तो इसमें क्या साधना वगैरह भी करनी पड़ती है? इसमें साधना ऐसे है कि हाँ, आप जैसे आप पूजा करते हैं, आप मेडिटेशन करते हैं आप, बट मुझे ऐसा लगता है कि साधना और मेडिटेशन से ज़्यादा इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि आप खुद अंतर मन से कितना क्लियर हैं। द मोर क्लियर यू आर इनसाइड,
यू विल बी एबल टू डू रमल, क्योंकि ये शिव से कनेक्टेड है ना। और वो तो कहते हैं ना कि भोले भंडारी हैं वो। अगर आप बिल्कुल क्लियर हैं, अगर आप छल कपट से, मैं ये तो नहीं कहती कोई भी 100% छल कपट से हो ही नहीं सकता है ना, आप इस मृत्यु लोक में हैं, कोई भी नहीं होता, बट स्टिल आप मिनिमम उसमें डूबे हुए हैं, या मिनिमम अगर आप उसमें हैं, किसी का गलत नहीं कर रहे, सो यू विल बी डूइंग इट वेरी वेल। और ऐसा कहा जाता है अगर आप शिव भक्त हैं तो वो तो सोने पे सुहागा है, क्योंकि ये आपको वही गाइडेंस देते हैं। सो इसमें क्या कोई माइथोलॉजिकल एनर्जीज भी कनेक्ट होती है? बिल्कुल, माइथोलॉजिकल एनर्जीज इसमें कनेक्ट होती हैं, बिकॉज व्हेन यू आर आस्किंग द क्वेश्चन, जब आप क्वेश्चन, तो आपसे जब भी कोई क्वेश्चन पूछता है तो यू आर प्रेइंग टू द यूनिवर्स। आप उस क्वेश्चन को, हम उन क्वेश्चंस को दो फॉर्म्स में लेते हैं, इनकमिंग एंड आउटगोइंग, जिसे हम अगम और निगम बोलते हैं। तो आप फिर उस क्वेश्चन से रिलेटेड, किस क्वेश्चन से रिलेटेड हाउस है वो, कौन सा क्वेश्चन है वो। अगर आप ये पूछ रहे हैं, अगर आप जैसे फ़र्ज़ कीजिए कोई पूछ रहा है कि मेरा मकान बन जाएगा कि नहीं, तो हम उस चार्ट में, हमारे जो रमल चार्ट है, तो 4th हाउस बिलोंग्स टू योर प्रॉपर्टी, तो आप उसको बोलेंगे कि ये अगम का क्वेश्चन है और हाउस का क्वेश्चन है, 4th हाउस अगम, एंड देन यू रिलेटेड टू योर सेल्फ विद द यूनिवर्स। आप उसको अलाइन करते हैं उस टाइम के लिए, है ना। एटलीस्ट आप वो मंत्रा बोलते हैं, आप जो भी मंत्रा उस टाइम बोलें, चाहे आप शिव जी का बोलें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ दैट मंत्रा एट दैट टाइम। फिर आप जब वो मंत्रा बोल रहे हैं तो वो आप उसके बाद उन पासों को आप थ्रो करेंगे। अच्छा, क्या आपने कोई ऐसा एक्सपीरियंस देखा कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में वो चीज़, उसकी सटीक इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई जो रमल एस्ट्रोलॉजी से निकल गई? हाँ, मेरे कोई नोन है, तो उन्होंने एक क्वेश्चन कुछ टाइम पहले, कुछ महीनों पहले, अपना उनका कुछ कैश था, मनी उनका कहीं अटका हुआ था, तो उन्होंने पूछा कि वो मिलेगा, मैंने दिया हुआ है, और उन्होंने अपने फादर का मनी भी इन्वेस्ट किया हुआ था, और इन्वेस्ट क्या किया हुआ था, किसी को लेंड किया हुआ था और उनसे वापस लेना था, अपना भी और उनका भी। तो उसमें उन्होंने मुझसे कहा, तो मैंने कहा कि इसमें तो देखो जो 6th हाउस है, इससे पता तो लग रहा है कि हाँ ऐसे आपका ये पैसा निकला है, पर आ सकता है, पर पता नहीं कब आएगा। अब जब कुछ समय बाद उनको लगा कि एक बार मैं अब रमल से यही चीज़ दोबारा पूछती हूँ, तो ऑल्दो जब आपको बहुत हैरानी होगी जानकर कि क्योंकि मैं वैदिक से कर चुकी थी, तो जब मैंने ये क्वेश्चन पासों से किया, तो जो 15th हाउस होता है उसमें मेरे को रिप्लाई मिला कि इस क्वेश्चन को मत पूछिए, क्योंकि दैट विल गिव यू एन इंडिकेशन कि दिस यू हैव डन, डोंट डू इट, या दिस इज नॉट द राइट टाइम टू डू द क्वेश्चन, लीव इट। तो अच्छा, मैंने इसमें ऐसा भी बिल्कुल हो जाता है? बिल्कुल जी, अगर उस 15th हाउस इज अ हाउस विच टेल्स यू, हम 16 घर बनाते हैं रमल की पत्री में, और 15वां घर ऐसा हाउस माना जाता है जहाँ जो फॉर्मेशन या शक्ल आती है वो आपको बताती है कि आप इस क्वेश्चन या इस प्रश्नावली में आगे बढ़िए या मत बढ़िए, या आज ये समय नहीं है, आप मत पूछिए। सो इट टेल्स यू अबाउट दैट। तो मैंने कहा क्या हो गया, तो खुद ही उसने मुझे बोला कि ये मैं आपसे ना उसमें पत्री वाले में भी एक बार पहले पूछ चुकी हूँ मैं, और एक बार मैं शायद रमल से भी मैंने कहा फिर आप दोबारा क्यों पूछ रहे हो? कहती पता नहीं। मैंने कहा चलो अब हम इसे कार्ड से कर लेते हैं। फिर मैंने कार्ड से उसको निकाला और फिर उनको बताया कि यू विल गेट योर मनी बट इट विल बी इन बिट्स एंड पीसेस, मिल जाएगा। तो अब आज की डेट में उनको 70-80% पैसा उनका मिल गया है, विच वॉज अ ह्यूज अमाउंट। सो शी इज़ हैप्पी दैट वे। इसमें प्रेडिक्शंस काफ़ी एक्यूरेट, इसमें प्रेडिक्शंस एक्यूरेट है, ऐसा मतलब जो लोग कराते हैं या पूछते हैं उनको वैसा लगता है। कभी आपके साथ कोई स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हुए हैं जब आपने कुछ ऐसे मिराकल? देखिए, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं कि आप यू आर सिटिंग फॉर योर ओन पूजा एंड यू फील दैट एनर्जीज, है ना। उसके अलावा अगर मैं कहूँ कि हाँ मुझे ऐसा कुछ देखा वैसा, नो दैट डजंट हैपन, बट येस यू फील दैट एनर्जी इनसाइड, है ना। आपको एनर्जी लगती है या आप कुछ बता रहे हो तो आपको लगता है कि आपको कोई गाइड कर रहा है कि ये नहीं ये करो, दिस इज़ नॉट द राइट थिंग, ये वाला आंसर है, इसका ये होगा। कई बार आपको लगता है नहीं आ तो ये रहा है, बट फिर भी आपको इनसाइट एक लगती है कि नो दिस माइट बी रॉन्ग,
डोंट गो विद दिस, गो विद दैट। तो फिर उस टाइम आपको लगता है कि आपको गाइडेंस इज समवन, देयर समवन हु इज गाइडिंग यू फ्रॉम अबव कॉस्मिक, के नहीं गलत मत बताओ, ये बताओ। सो इसके जो चार्ट है वो किस तरीके से बनते हैं? बिकॉज मैं तो अभी ऐसा कुछ देखा नहीं है। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ, आप ही से करवाते हैं। ये पासे हैं, आप कुछ भी सोच के इनको इधर फेंकिए, फिर मैं आपको बताती हूँ कि कैसे इसका चार्ट बनता है। अब आपने ये फेंका, तो दिस इज सेकंड एंड दिस इज द फर्स्ट। इनको हम ड्रैग करके भगवान के पास ही लाते हैं, क्योंकि ये इनसे ही रिलेटेड है, तो ये इसी के थ्रू होगा। देन व्हाट वी डू इज, आपको मैं फर्स्ट 4 हाउसेस तो बनाकर दिखाती हूँ। दिस इज डॉट डॉट, तो इट इज डॉट डॉट एंड दीज आर 2 डॉट्स, दैट इज लाइन and dot. Then the second house will come to this, it is dot dot line line. So line कैसे आई? हाँ, that is, line is 2 dots make a line. Okay. And single dot is a dot dot. Okay. ठीक है? अब जैसे ये थर्ड है, तो this is dot line dot and dot. Then ये this is 4th house. This is line, line and dot, dot. अब इसके बाद जो बनते हैं वो 5, 6, 7 and 8, ये इनसे बनते हैं। They say this is the mother. Mother से the daughter will come. माँ से बेटी आएगी। उसके बाद इन 2 से 1 बनता है, दैट इज 9, 3 and 4 से 10 बनता है, इससे 11 एंड देन इससे 12। So it's a kind of like mathematical calculation we can say. It works on binary. Okay. It is then this is, इन दोनों से 13 बनेगा, इससे 14 एंड देन यहाँ जाके it comes like this, 15 and 16. 15th is the check point. ये चेक पॉइंट होता है हमारा, जिससे कि ये पता चलता है कि आपकी बाकी सारी कैलकुलेशन आपने ठीक करी है कि नहीं, और आप आगे इसे कैलकुलेट कर सकते हैं या नहीं। 14th, इसमें हम साक्षी बोलते हैं इसको। साक्षी इसको इसलिए बोलते हैं कि दिस इज, वो कहते हैं माँ, माँ से बेटी, बेटी आई, फिर उससे ग्रैंड डॉटर्स, और वॉट एवर इज हैपनिंग देयर हैज टू बी अ पर्सन हु हैज टू बी साक्षी ऑफ वॉट एवर इज हैपनिंग, है ना। सो दिस इज द साक्षी पॉइंट। उसके बाद हम इसे पूरी कैलकुलेशन करते हैं। सो दिस इज समथिंग विच इज डिफरेंट, और इन 4 के बाद हमें इन पासों की जरूरत नहीं होती। ओके, सो दिस इज वन वे ऑफ डूइंग रमल। देन द अदर वे, नहीं इसमें जिस तरीके से हमारा अब मैं देखो यहाँ भी दिख रहा है राहु, गुरु, चंद्र, यस, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में भी सिमिलर हाउसेस हैं, बट उसमें हम बनाते हैं पत्री, ये हाँ, वी मेक दिस, ये बनाते हैं, और इसमें हम 12 घर बना रहे हैं, 12, हाँ, इसमें हम 16 घर बना रहे हैं, हाँ। अब इसमें भी आपके ये हाउसेस हैं, दे आर रिलेटेड टू सूर्य, जैसे इनमें नाम अलग हैं, इनमें नाम उर्दू के हैं, उकला, लहान, तो कोई सूर्य से रिलेटेड है, कोई शनि से रिलेटेड है, उन्हीं की आप रेमेडीज भी कर रहे हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि ये है तो पूरा सनातन से रिलेटेड, हाँ, तो इसमें उर्दू नाम क्यों आए? इसमें उर्दू नाम इसलिए आए क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब व्हेन दे इन्वेडेड आवर कंट्री, व्हेन मुगल्स इन्वेडेड आवर कंट्री, तो उनको ये शास्त्र दे टुक फ्रॉम हियर, और उनको फिर उसने ट्रांसलेट करके यूज किया, वो उन्होंने भी यूज किया, है ना। सो इल्मे, इसीलिए उसे इल्मे रमल बोलते हैं। और वहाँ पे वो इतना पॉपुलर हुआ कि वो वापस इंडिया में, हाँ, वो वहाँ पे भी पॉपुलर हुआ, और वहाँ पे भी लोग मानते हैं, अभी भी उसको फॉलो करते हैं और ट्रस्ट करते हैं उसकी रीडिंग्स को। हम लोग का एक सीरियल था चंद्रकांता, उसमें एक थे पंडित जी, तो वो अपने हाथ में पासे लेके, जिससे राजा क्वेश्चन पूछता रहता था कि अब क्या होगा, तो वो कहते थे मैं बताता हूँ, तो वो रमल के पासों से ही वो आंसर्स बताते थे। अगर आप उसे रिलेट करें, नीरजा गुलेरी का जो उपन्यास है चंद्रकांता, उसमें वो बहुत अच्छा ना टीवी सीरियल आता था, तो उसमें वो ये इन्हीं पासों से बताते थे
कि ये करो ये मत करो, तो वो उनसे इंस्टेंट पूछते थे। तो ये शकुनी के पास से भी इसी से रिलेटेड है क्या? बिल्कुल, शकुनी के पास से भी, क्योंकि दिस इज समथिंग विच वी हैव गॉट फ्रॉम कॉस्मोस। वो कहते हैं कि एक ये शास्त्र ऐसा है जो हमें कॉस्मोस ने दिया है, मतलब दिस रमल शास्त्र इज समथिंग विच वी हैव गॉट फ्रॉम द यूनिवर्स। और जब वो सिखाने वाले ही भगवान शिव हैं पार्वती को, तो इट इज़ लाइक सो नेचुरल कि हाँ वहीं से आया है ये। तो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली। अब एक सवाल ये भी उठता है कि जैसे हम है ना सॉफ्टवेयर वगैरह नॉर्मल जब वैदिक एस्ट्रोलॉजी करते हैं तो हम डिटेल्स डालते हैं तो सॉफ्टवेयर में सारी कुंडली अपने आप आ जाती है। बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन टूल हैं, विद इन 2 to 3 मिनट्स हमारे पास कुंडली आ जाती है। इसमें मुश्किल है, क्योंकि इसमें आपको बनानी है। और आप देखिए कमाल की बात, आपकी जो कंप्यूटर लैंग्वेज है वो डॉट एंड लाइन पे ही चल रही है, बाइनरी उस पर ही चल रही है। एंड दिस इज ऑल्सो वर्किंग ऑन लाइन एंड डॉट्स। और ये कब की है, मतलब भगवान ने सिखाई है तो कितनी पुरानी हो गई है ना। तो कमाल की चीज़ तो ये है कि इट्स वर्किंग ऑन दैट बाइनरी function only, dots and line, and it's more accurate than it's Vedic. More accurate than Vedic. हाँ, then इसमें भी we have got 3 or 4 ways of doing it. आप कई जगह आप पासे नहीं ले जा सकते, यू आर ट्रैवलिंग, यू आर नॉट कैरिंग योर पासा, तो फिर आपके पास ये कार्ड्स है। इन कार्ड्स पे भी शक्लें हैं। इसमें से भी आप यू कैन आस्क द पर्सन टू पुल आउट 4 कार्ड्स, फिर वो 4 कार्ड्स से ही आप 4 शक्लें बनाएंगे, उसके बाद वो 16 बनाएंगे। है ना। सो दीज आर समथिंग। देन यू हैव दिस प्रश्नावली। कोई तो आपको इसमें 2 अलग-अलग कार्ड्स, हाँ 2 अलग कार्ड्स है, इससे आप पूरा बनाएंगे। दिस इज फॉर इंस्टेंट कि नहीं मेरा मन, जैसे मेरे को कुछ अपना कि मेरे को ये काम करना चाहिए कि नहीं, तो आई जस्ट शफल दिस एंड आई टेक आउट, पुल आउट 1 कार्ड, है ना। तो उससे मेरे को अभी जो मेरे को प्रॉब्लम है या जो मुझे पूछना है, आई विल गेट दैट इनसाइट फ्रॉम दिस कार्ड इंस्टेंटली। तो आप उससे बिल्कुल जल्दी से रिलेट कर सकते हैं कि हाँ ये करना है या ये नहीं करना। सो दिस इज अ प्रश्नावली कार्ड। एंड द लास्ट इज नंबर्स फ्रॉम नंबर्स फ्रॉम इन्फिनिटी टू 1 टू इन्फिनिटी। आप 0 से इन्फिनिटी तक नंबर्स बोलिए। 16 नंबर्स आपको बताने पड़ते हैं, मतलब जैसे आप 6, 5, 69, 42 ऐसे आपने एक लाइन, कोई भी नंबर, एनी नंबर, जैसे आप थाउजेंड्स में, लैक्स में, कितने में भी नंबर्स लिखने आने चाहिए, मतलब वो आप नंबर्स बता दीजिए। उसकी 4 अलग अलग लाइनें बनेंगी। उन 4 लाइनों से आप फेसेस बनाएंगे। उन 4 फेसेस से फिर आप these are the faces. These are the faces. Okay. ये फेसेस है, इनको हम शक्लें बोलते हैं, है ना। और इन शक्लों के अकॉर्डिंगली आप इसको पूरी जिसे हम बोलते हैं पर्चा, खर्चा उसमें बोलते हैं अरबिक में, आप ये पूरी पत्री इसकी बनाते हैं। तो इसमें लोगों की कैरेक्टरिस्टिक भी पता लग जाते हैं क्या? जैसे फॉर एग्जांपल वैदिक में तो पता लग जाता है कि इसमें ऐसे, हाँ आपको आप जब आप रिलेट करेंगे तो जो आप ये वाला चार्ट आप देखें अगर ध्यान से, तो इफ यू सी दिस चार्ट, तो इसमें लिखा हुआ है ना, चंद्र, नापुरुष, कर्क, उत्तर, साइंस दिए हुए हैं। जैसे आपका जो भी क्वेश्चन है पॉजिटिव, मतलब इट इज वेरी ऑस्पिशियस, शी विल बी एबल टू फिनिश दैट वर्क, आपका वो काम हो जाएगा, ठीक है। देन चंद्र, तो जो आपका काम अटक रहा है आप चंद्रमा के उपाय करिए। ओके। Napurush is that the person is having more qualities of that. If it is a lady, then she is having more qualities of a male. मतलब she is a dominating person, she is aggressive, she is loud. तो वो सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। आपको कर्क उन्होंने राशि बता दी, तो कैंसेरियन की क्या ट्रेट्स हैं वो आपको उससे पता लग जाएंगे। किस डायरेक्शन से वो है वो आपको पता लग जाएगा। देन ये डाउनवर्ड्स इज अ वाटर साइन, तो ये पूरा आपको उस तरह से इट शोज ईच एंड एवरीथिंग। आपके पूरे चार्ट में बताया हुआ है उन्होंने कि कौन सा चार्ट में कौन सा तत्व है, किस की आपको पूजा करनी है, कौन सी रेमेडीज करनी है, एक एक चीज उस पे दे आर, मतलब इट इज डिस्क्राइब्ड ऑन द चार्ट। ओके, व्हिच इज सिमिलर टू वी कैन सी कि मतलब वैदिक एस्ट्रोलॉजी जैसा ही है। यस,
है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स। हाँ, मतलब क्योंकि उसमें उन्होंने बता दिया, उसमें यू आर टू सी दैट चार्ट, पर उसमें आप कह रहे हो कि दिस इज द आंसर व्हाट वी आर गेटिंग डायरेक्ट फ्रॉम द कॉस्मोस, है ना। तो इसमें अगर हम कोई एक क्वेश्चंस पूछते हैं विद टाइमलाइन तो हमें उसका सटीक आंसर मिल जाता है। टाइमलाइन से मेरी शादी कब होगी, या फिर संतान कब होगी, या पैसा कब आएगा, उसकी एक्यूरेट प्रेडिक्शन होती है, क्योंकि उसकी एक अलग कैलकुलेशन होती है अपार्ट फ्रॉम दिस चार्ट। अगर आपको वो आगे करनी है वो भी तब होती है, मैं आपको बताती हूँ सर। अगर इस पे आपका आंसर यस आता है, मतलब यू कैन गो अहेड, देन यू आर टू गो फॉर दैट। ओके। अगर इस पे आपका आंसर नो है तो आप उस क्वेश्चन को नहीं कर सकते कि ये होगा या नहीं होगा। तो फिर वो क्वेश्चन हम आगे नहीं लेके जा सकते, फिर आप उसे आगे, हाँ, फिर आप उसे कभी और करिए, मे बी आफ्टर 15 डेज, मे बी आफ्टर अ मंथ, क्योंकि वो अभी इस समय के लिए नहीं आप पूछ सकते, मतलब इस टाइम के लिए वो खारिज है इसमें, क्योंकि 4 वर्ड्स हम बहुत यूज करते हैं, है ना। जैसे हम कोर्ट में कोई भी केस होता है तो उसे हम दाखिल करते हैं, वी यूज दाखिल। देन जब हम कोई केस करते हैं तो उसको हमें साबित करना है, वी यूज साबित। बट देन इट इज ऑफ नो यूज, हम कहते हैं खारिज कर दो, कोई इसका नहीं है ना। देन वी यूज खारिज इन दिस, देन वी यूज मुनकबिल कि दोबारा। तो दीज 4 वर्ड्स, दीज आर फ्रॉम उर्दू विच आर बीइंग यूज्ड इन दिस रमल, है ना। और जो नाम भी हैं उसमें ऐसे ही हैं, उकला, लोहान, अबले तारीज, ऐसे इस करके नाम हैं इनके। सो दैट इज समथिंग विच इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम वैदिक एस्ट्रोलॉजी। अब एक सवाल ये भी है कि ये इतनी एक्यूरेट प्रेडिक्शन के बाद भी इतना पॉपुलर क्यों नहीं हो पाया? पॉपुलर बिकॉज इट नीड्स मच ऑफ कैलकुलेशन। लोग उतना टाइम नहीं देते, क्योंकि अगर आप किसी के पास जा रहे हैं, मेरी शादी कब होगी, तो आपने खोली कुंडली, आपने विश्वोत्तरीय दशा देखी और 1st हाउस और 7th हाउस का आपने देख लिया जी कि यहाँ चलिए ये गुरु है, हाँ आपकी इस पीरियड में हो जाएगी शादी, हो गया आंसर खत्म, 10 मिनट में खत्म हो गया, 5 में खत्म। तो इसमें तो जब वो आएगा, पास से फेंकेगा, आप 4 फेसेस बनाएंगे, 4 से 16 बनाएंगे, फिर आप अपनी कैलकुलेशंस करेंगे, क्योंकि वंस ईयर इट इज़ नॉट कंप्लीटेड, 16 तक आके वो कंप्लीट नहीं होती। उसके बाद उसकी एडिशन होगी विद 14, फिर जो ए आंसर आएगा उससे एडिशन होगी विद द 15th हाउस, फिर उसका आंसर मिलेगा एंड देन यू विल बी एबल टू टेल। ये टाइमलाइन भी बताता है, टाइमलाइन इन द सेंस कि आगे जैसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ये होता है ना कि अभी शुक्र की दशा है, फिर महादशा, शनि की महादशा आएगी, अलग अलग तरीके से वो आपको इसी उससे पता लग जाएगा, क्योंकि जब आप उस पर फेंकेंगे और जब आंसर्स आएंगे तो उसी पे वो बता देगा। जैसे मैंने आपको बताया एग्जाम्पल पे, इस पे चंद्र लिखा है, तो जो आपका प्रॉब्लम, जो आपकी पीरियड चल रहा है, वो उसके आ जाएगा कि इसके कारण आपकी ये इशू चल रही है, इसको सॉर्ट आउट करो। शनि है, शनि के कारण ये है प्रॉब्लम, इसको सॉर्ट आउट करो। So what needs to be sorted out, it tells you that. अच्छा, एक इंटरनेट पे ना सबसे बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक होता है कि रिलेशनशिप इश्यूज। लोगों को लगता है कि बॉयफ्रेंड कब चला गया छोड़ के, कब आएगा वापस, या फिर गर्लफ्रेंड कब आएगी, या फिर क्या हमारा जो रिलेशनशिप है वो शादी तक जाएगा नहीं जाएगा। तो क्या रमल एस्ट्रोलॉजी उसका एक्यूरेट प्रेडिक्शन कर सकती है? बिल्कुल करेगी ना, उसका रमल एस्ट्रोलॉजी करेगी आपको प्रेडिक्शन प्रश्नावली से, क्योंकि आप जो ये कार्ड्स, जो प्रश्नावली कार्ड्स हैं, वो इसीलिए हैं। आप जो भी आपके मन में चल रहा है, इफ़ यू आर हैविंग एनी क्वेश्चन, तो आप उसको सोच के इन 16 कार्ड्स में से, क्योंकि इनमें जैसे 16 हाउसेस बनते हैं, 16 शक्लें बन देंगी, ऐसे ये 16 प्रश्नावली कार्ड्स हैं। तो आप कोई भी एक कार्ड पुल आउट कीजिए एंड यू विल गेट द आंसर ऑन दैट कार्ड। उसमें इसका रोल नहीं रहेगा, जो भी उसमें इसका रोल नहीं है। देखिए, ये कार्ड्स आर ओनली फॉर क्वेश्चंस, ये प्रश्नावली कार्ड्स हैं आपके, ठीक है, जहां आप रमल के पास से नहीं ले जा सकते, क्योंकि रमल हैज टू बी पुट एट अ प्लेस विच इज क्लीन, है ना। नहीं तो फिर अगर कार्ड्स ही हैं तो फिर लोग टैरो यूज करेंगे, रमल क्यों यूज करेंगे? बट ये तो दिस इज एन ऑप्शन, ओके, है ना, दिस इज एन ऑप्शन वेयर यू कांट कैरी दिस। लेकिन अगर आपके पास ये है, और लोग, क्योंकि आजकल लोग शॉर्टकट्स में बिलीव करते हैं, इसमें तो आधा घंटा लग रहा है, आप हमें 10 मिनट वाला 5 मिनट में बता दीजिए, है ना। तो ठीक है, आप उन्हें डायरेक्शन दे सकते हैं कि दिस इज मोर एक्यूरेट एंड दिस, ये एक्यूरेट नहीं, उनका क्वेश्चन ही होता है फिर ये एक्यूरेट नहीं है।
हम उन्हें यही बताते हैं कि ये आपको उस चीज़ की गाइडेंस या उसके बारे में गाइडलाइन ज़रूर देगा जो भी आप सोच रहे हो। ये नहीं है कि बिल्कुल हेवाई होगा इसका आंसर, आपको उस चीज़ बस मैम उतना ही बहुत है। तो मतलब टाइम आजकल समय बहुत कम है लोगों के। हाँ, लेकिन अगर किसी को तसल्ली से जानना है तो देन द बेस्ट इज हाफ एन आवर, इट टेक्स हाफ एन आवर बट 20 मिनट्स, क्योंकि आप पहले जल्दी कर भी ले। मानिए आपने रमल का आपने 15-20 मिनट में कर भी लिया, बट देन यू हैव टू डिस्कस विद दैट पर्सन कि ये ऐसे है, ये इसको आप इस तरह से करिए, ये इस चार्ट पे जब आप आओगे तो आप उसे समझाओगे कि दिस इज़ दी, ये वाली समझिए आपकी ये शक्ल आई है तो ये वाली आपको प्रोसेस करनी है, इसकी रेमेडीज करनी है, इसका मंत्रा करना है, एवरीथिंग देन यू हैव टू एक्सप्लेन। तो रेमेडीज और मंत्रा इसमें भी होते हैं? बिल्कुल होते हैं इसमें, सिमिलर टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी। सिमिलर टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी, यस बिल्कुल, यस। सो लास्ट में आप हमारी ऑडियंस को क्या बोलना चाहेंगे रमल एस्ट्रोलॉजी के बारे में? आई थिंक दिस इज़ अ साइंस जो मुझे लगता है अगर आपको इंटरेस्ट है तो सीखनी भी चाहिए, क्योंकि आप खुद अपने लिए इट इज़ एन इनसाइट। कई चीज़ों में हम खुद ही, जैसे बीइंग ए हाउस वाइफ और प्रोफेशनल और एनीथिंग, आप खुद अटक जाते हैं कि क्या करें। तो अपने आप देखो ना क्या करें, क्यों जाना है बाहर, सीखिए उसको। और अगर नहीं सीख सकते तो ये, अगर आपके पास, कई लोगों के पास टाइम ऑफ बर्थ नहीं है, ये नहीं है, डेट ऑफ बर्थ नहीं है, तो दिस इज अ प्रोसेस इन वेयर यू कैन गेट द करेक्ट प्रेडिक्शंस आल्सो। अच्छा, इसमें मान लो जो पर्सन पासे फेंक रहा है उसी से रिलेटेड ही क्वेश्चंस होना चाहिए या किसी और के भी आप पे कर सकते हैं? नहीं, आप वैसे भी कर सकते हैं कि मेरी बहू का मेरे साथ कैसा बिहेव रहेगा, या मेरा बेटा या मेरे बेटे का, मतलब कोई भी रिलेशन, या मेरी बेटी का जो हस्बैंड है वो कैसा होगा। तो जो मैं हूँ दैट इज हाउस नंबर 1, है ना। चिल्ड्रन से रिलेटेड इज हाउस नंबर 5, तो हम 1 से 5 तक काउंट करेंगे। देन हस्बैंड का हाउस है 7th, फिर 5 से 7 काउंट करेंगे, एंड देन यू हैव टू सी कि उस हाउस में कौन सी शक्ल बन रही है। तो लोग आपके पास कैसे कैसे क्वेश्चंस लेके आते हैं? लोग आते हैं पूछने, किसी का पैसा अटक जाए वो, देन बीमारी का वो कि ये ठीक हो जाएगी या नहीं, मैरिज का वो हाउस बन सकता है या अभी बनेगा कि नहीं, या बेचना है तो बिक जाएगा कि नहीं। तो अलग सास बहू वाले क्वेश्चंस भी आते हैं। सास बहू वाले भी आते हैं कि उसका बिहेव कैसा है, तो उसमें आप बनाइए। या कई बार तो ऐसे भी है, एक आध कोई नो कि हम शिफ्ट कर रहे हैं तो हमारे पड़ोसी कैसे होंगे, तो उसमें आप बस 4 शक्लें बनाइए, क्योंकि 2nd हाउस ही आपके पड़ोसी का होता है रमल में। तो उसमें अगर शक्ल अच्छी आ रही है तो बढ़िया है, ठीक है, रहो भाई। सो दिस इज समथिंग विच इज इंटरेस्टिंग ऑल्सो, एंड कैलकुलेटिव भी है ये, क्योंकि कैलकुलेशंस इसमें पूरी रमल में है ही हैं, आपको करनी है, उसके बाद ही वो कैलकुलेट होके ठीक निकलती है। कहीं भी अगर आपने डॉट का गलत आपने कुछ लगा दिया या लाइन डॉट का गलत लगा दिया, तो आप 15th हाउस में आप उस पर आगे मूव ही नहीं कर पाएंगे। That is something which is very important. तो चलिए दोस्तों, इसी एंड पे हम पॉडकास्ट को यही एंड करते हैं। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। हमारा पर्पस भी यही है कि जो भी हमारी सनातन की हिडन नॉलेज है वो हम आप लोगों के लिए लेके आएँ। मैंने भी रमल एस्ट्रोलॉजी के बारे में बहुत ही कुछ टाइम पहले ही सुना था, फिर उसके बाद हमने आज पॉडकास्ट किया। अगर आप चाहते हैं कि रमल एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड और वीडियोस आएँ तो आप नीचे कमेंट्स में हमें बताइएगा, तो हम डेफिनेटली उस चीज़ पे काम करेंगे और आप लोगों के लिए नई नई वीडियोस लाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।